So, welcome back, and this is the second half of MCQs, multiple choice questions that I already gave introduction. Okay, reading test, general training और multiple choice questions हम कर रहे हैं इसके। अच्छा अब देखें MCQs is not something that you have not been doing. Means even if you have been through OA levels, matriculation, intermediate, graduation, masters, whatsoever, or any kind of entry test, you have been through MCQs time and again. आपने MCQs अटैम्प्ट किए हैं competitive एग्ज़ाम में या अपने रूटीन जो डिग्री एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आप MCQs अटैम्प्ट करते आते हैं. सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, बट क्योंकि यहाँ पे आइल्स रीडिंग है तो स्टूडेंट इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, a lot of stress that this is something, means the starting point for student is I cannot do it. What I experienced कि जो स्टूडेंट स्टार्ट ले रहा होता है वो इस सेंटेंस से स्टार्ट ले रहा होता है दैट मैम रीडिंग इज़ वेरी टफ फॉर मी, आई कैन नॉट डू रीडिंग. रीडिंग में स्कोर कैसे आएगा, मुझसे बस रीडिंग नहीं होती. रीडिंग इज़ समथिंग जो मेरे लिए एक नाइटमेयर है. और इस तरह के सेंटेंसेस के साथ मतलब what I should say that with this kind of negative sentences जो वो अपने आप को अपने माइंड में रिवाइज कर रहे होते हैं और इसके साथ वो अपना रीडिंग का टेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो आई वंडर कैसे इसको आगे आप मीन्स व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड इट, कि आप कैसे इसको आगे लेके चलेंगे जब आप स्टार्ट एक उससे थॉट से कर रहे हैं कि मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है एंड दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. सो फर्स्ट थिंग इज सेट अप योर माइंड और ये ठान लें कि आप कर सकते हैं. यू कैन डू. अगर बहुत सारे और कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं एंड इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स जस्ट स्ट्रैटेजिक. हम जो पढ़ाते हैं या मैं जिस तरह से आइल्स को लेकर चलती हूँ और जिस तरह रीडिंग करवाती हूँ, तो दिस इज़ व्हाट आई टीच कि फॉर्मलिस्टिक है. इट्स ऑल फॉर्मलिस्टिक, एनालिटिकल, स्ट्रेटेजिक, एंड आई नेम इट स्ट्रेटेजिक आइल्स बिकॉज हमने उसमें थ्रू सर्टन स्ट्रेटजीज चलना है और तभी आप बैंड 9 तक पहुंचते हैं. बैंड 9 कैसे आ जाता है, मीन्स 100 ऑन 100 मैथ्स में जैसे आ जाते. सिमिलरली यू कैन गेट बैंड 9. आप बैंड 9 अचीव कर सकते हैं अपने आइल्स के रीडिंग टेस्ट में. कैसे? जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला अप्लाई करें, स्ट्रैटेजी अप्लाई करें एंड इट विल बी, बिलीव मी, इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. जस्ट ये भी आपको सुनने में लग रहा है कि मे बी फॉर द वीडियो सेक or for what I'm like saying it's a piece of cake, just trust me. There are students who have been getting 9, students with a requirement of band 6 and achieving 6 point मतलब उनका target 6.5 था and they are achieving 8, 8.5, 9 in IELTS reading. कैसे? Just following the formulas, strategies. तो यही है जो आज आपने जिस पे काम करना है और जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. फर्स्ट पार्ट में मैंने एक ब्रीफ सा आपको इंट्रो दिया है कि हम क्या करने जा रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे करना है, हाउ टू डू इट. सो एज आई ऑलरेडी मैंशन, दिस इज़ द एक्सट्रैक्ट, जो मैंने पैसेज का एक एक्सट्रैक्ट लिया है जिससे रिलेटेड 9 to 14 हमारे पास MCQs हैं. अच्छा, अब इंस्टेड ऑफ लाइक हम इसको वी स्टार्ट रीडिंग विद द passage, the titles and all that, why not let's move to the questions and start having a look कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन में देखें और MCQs को अटेम्प्ट करें. अब आप क्वेश्चन में भी इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अगर क्वेश्चन और ऑप्शन साथ साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए ना, मीन्स कीपिंग सो मच इन्फॉर्मेशन इन योर माइंड और उसको फिर असेस करना और फिर उसको लेकर पैसेज में जाना, दैट विल बी वेरी टफ फॉर यू. तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, इसके लिए स्ट्रैटेजीज़ के लिए मीन्स लाइक वंस द स्टूडेंट्स आर जो क्लासेस में होते हैं उन्हें तो हम बताते हैं कि जी स्ट्रैटेजी क्या है, आपने स्ट्रैटेजी क्या अप्लाई करनी. और देयर आर स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन हमसे कोर्सेज कर रहे होते हैं, उन्हें हम अपने ऑनलाइन कोर्स में
बताते हैं दैट हाउ टू डू इट, इसका व्हाट इज़ द फॉर्मूला, बिकॉज आई बिलीव हर क्वेश्चन का फॉर्मूला है, एंड द मोर एप्ट यू अप्लाई द फॉर्मूला, the 100% will be the score.